शुअरा को अशार लिखते हुए काफ़ी आसानियाँ हासिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए और हे की। इन सब के प्रॉपर नाम भी हैं। अगर मैं वो नाम यहाँ पे लूँगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो इनको गिरा दिया जाता है। मसलन वफ़ा को हम वाफ़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि दो हिजाए कोता के तौर पे भी लिख सकते हैं। और को जो एक हिजाए बुलंद है उसको हम एक हिजाए कोता भी ले सकते हैं उसकी वाव गिरा के। की जो है वो हिजाए बुलंद है, उसकी ये को गिरा कर हम उसको सिर्फ के यानी एक हिजाए कोता भी लिख सकते हैं। बुरे की ये बड़ी हम गिरा के उसको दो जो हिजाए कोता है उनमें लिख सकते हैं। सिला जिसमें एक हिजाए कोता है एक हिजाए बुलंद है, उसका जो है उसको हम गिरा कर उसको दो हिजाए कोता में लिख सकते हैं। ये एक शायर को इख्तियार हासिल है कि वो बहर की ज़रूरत के मुताबिक ऐसा कर सकता है। याद रखें, दो आंखों वाली है किसी खाते में नहीं आती। ये सिर्फ लफ्ज़ के लिखने में इस्तेमाल होती है, लेकिन फ़न अरूस में ये बिल्कुल कंसिडर नहीं होती, जैसे है ही नहीं है। नून गुन्ना जो है ये अल्फाज के आखिर में आता है तो इसको भी गिरा दिया जाता है। मसलन आसमान जो है इसमें जो नून गुन्ना वो गिरा दिया जाएगा और आसमान को एक हिजाए बुलंद फिर हिजाए कोता फिर हिजाए बुलंद पढ़ा जाएगा। और ऐसा उन तमाम अल्फाज के साथ किया जाएगा जिनके आखिर में नून गुन्ना आएगा। इसके अलावा नून जब किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आए उसको नून गुन्ना के तौर पे पढ़ा जाए, यानी मुकम्मल नून ना पढ़ा जाए तो उसको भी गिरा दिया जाएगा। जैसे आंसू में नून को गिराकर उसको दो हिजाए बुलंद बना दिया जाएगा। जिस तरह आँख जो है उसकी नून गिराकर तो उसको एक हुई हिजाए बुलंद और एक हो जाए हिजाए कोता बना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अलिफ़ के अख्फ़ा की। याद रखें, अलिफ़ मदा जो है इसमें दो अलिफ़ होते हैं। जब इससे पहले एक साकन हरफ आ रहा हो तो इसके एक अलिफ़ की जो हरकत है वो उसको दे दी जाती है और दूसरा अलिफ़ उसके साथ मिलाकर उस साकिन हरफ को हिजाए कुता से हिजाए बुलंद बना दिया जाता है। अब हम इस मिसाल को लेते हैं, मैं आम आदमी हूँ सता लो मुझे। इसमें जो आम की मीम है वो साकिन है। अलिफ मद्दा जो है आदमी का उसमें दो अलिफ हैं। एक अलिफ की हरकत हमने मीम को दी और दूसरा अलिफ इसके साथ मिला के मीम और अलिफ को इकट्ठा किया तो ये एक हिजाए बुलंद बन गया। तो ये होगा मैं आम आदमी हूँ सता लो मुझे। फ़ाउलुन 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 फ़ाल की बहर बन जाएगी। तो ये एक उसूल है और मैंने एक एग्जाम्पल दी है। तो उसूल हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। आप इसको कई जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे बहर में शेर लिखते हुए आपको मुश्किल का सामना हो तो कभी कभी होता है कि बहर उस ख्याल का साथ नहीं दे रही होती, तो आप इस तरह के उसूलों का सहारा लेके अपनी जो बात कहनी होती है वो आप कह सकते हैं। जब अलिफ पे हरकत हो और अलिफ से पहले कोई हर्फ साकन हो तो अलिफ की जो हरकत है वो उस साकन हरफ को दे दी जाती है और इस तरह जो अलिफ के बाद आने वाला साकन हरफ होता है वो अलिफ से पहले वाले साकन हरफ जिसने हरकत ले ली होती है उसके साथ मिलके एक हिजाए बुलंद बना दे तो उसको हम कहते हैं अलिफ वसल। ये मिर्ज़ा गालिब का बहुत ही मशहूर मिसरा है। इसमें उन्होंने जो लफ्ज़ इस है उसके अलिफ की हरकत रे को दी है जो आखिर का साकन हरफ है। तो इस तरह रे ने हरकत ली और सीन के साथ मिलके रे सीन रिस हो गया तो ये एक हिजाए बुलंद बन गया और ये हो गया आख रिस दर्द की दवा क्या है फ़ाइलतुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन की बहर हो गई। तो ये भी एक असूल है और ये किसी भी जगह पे अप्लाई हो सकता है। आप याद रखें, मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दी है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं, ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या के मसले के ऊपर। अगर क्या फ़ेल हो यानी करना का माजी हो तो वो एक हिजाए कोता और एक हिजाए बुलंद लिया जाएगा। लेकिन अगर करना सवाल के हवाले से हो, इस्तिफ़हामिया हो, तो उसको एक हिजाए बुलंद लिया जाएगा। अगर तीन साकन हरूफ इकट्ठे आएँ तो तीसरा साकन हरफ गिरा दिया जाएगा, जैसा कि जीस्त की ते, दोस्त की ते। और ये एक उसूल है, याद रखें ये तमाम ऐसे अल्फाज पे लागू होगा जिनमें तीन साकन हरूफ इकट्ठे आएंगे। मिसरे के आखिरी साकन हरफ जो आखिर में साकन हरफ आता है वो शायर का इख्तियार होता है कि वो बहर की ज़रूरत के मुताबिक उसको रखे या गिरा दे। जैसे मैं आपको अपने मिसरे की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लिखा हुआ है कि क्या पड़ा है त्वंगरी में यार, तो इसमें ये होगा कि जो लफ्ज़ यार है उसकी जो रे है वो साकन है और वो मिसरे का आखिरी साकन है, तो हमने उसको गिरा दिया है और बहर बन की है फ़ाइलतुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन।
ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा जो ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए और रे को मुख्तलिफ़ सूरतों में गिराने के हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक ये सबक था, लेकिन इसमें वीडियो समझने में और इसके अलावा आपकी जहन के अंदर जो सवालात उठें मुझसे ज़रूर पूछें, तो मैं उनका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।